नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। यह वो देश नहीं जिसका मैंने सपना देखा था। बकौल गांधी जी। सुरेश हिंदुस्तानी के निर्देशन में खेला गया नाटक काया में काया जोधपुर से चैनल के राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। भारत को अखंड बनाए रखने का मेरा लक्ष्य यदि विफल रहा तो भारत को बांटने की सफलता से आपको जीत जैसा एहसास होता है मिस्टर जिन्ना। जब हमारे करोड़ों हिंदुस्तानी गरीब, शोषण, करप्शन और कुपोषण का शिकार होते हैं तो ऐसे में कागज के नोटों पर अपना खिलखिलाता चेहरा देखकर मुझे घृणा होती है। ऐसे ही संवादों के साथ भारत की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए मंच पर गांधी प्रकट होते हैं और वर्तमान पीढ़ी को साक्षी मानकर अपने समय को सहयोगियों और विरोधियों से सीधा संवाद करते दिखाई देते हैं। आनंद वी आचार्य रचित नाटक काया में काया के अंतर्गत, जिसका मंचन अकादमी सचिव डॉक्टर सरिता फिडोदा के नेतृत्व में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर तथा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के सहयोग से 32वें ओम शिवपुरी स्मृति राष्ट्रीय स्तरीय नाट्य समारोह के तीसरे दिन शुक्रवार को जय नारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल में हुआ। बीकानेर के नवयुवक मंडल की प्रस्तुति में सुरेश चंद्र खत्री उर्फ सुरेश हिंदुस्तानी के कसे हुए निर्देशन में आजाद, न्याय संगत, अखंड भारत की इच्छा लिए महात्मा गांधी की छटपटाहट और गांधी के विचारों को प्रकट करते इस नाटक में गांधी की भूमिका जय खत्री ने बेखूबी निभाई। मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका उत्तम सिंह ने अपने दमदार संवाद के साथ तथा गोडसे के रूप में नवेद भाटी ने अभिनय की छाप छोड़ी। रविराज भाटी ने नेहरू, अक्षय सियाता ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अनिल बांदड़ा ने सरदार पटेल एवं रामानुज की भूमिका के साथ न्याय किया। वहीं कस्तूरबा के रूप में पूनम चौधरी और बिहारी के रूप में रोहित वाल्मीकि ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। मंच पर प्रकाश व्यवस्था विशाल खत्री, रूप सज्जा कैलाश गहलोत और संगीत संयोजन गजेंद्र सिंह भाटी ने किया। नाट्य समारोह में शनिवार को जयपुर के अभिषेक मुगल निर्देशित नाटक महारथी का मंचन किया जाएगा। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर तुम कभी सजग थे ही नहीं। सेवा के कारण समय ही नहीं मिल पाया। मगर मैंने भी दर्द की ठोकरें तुम्हारे साथ खाकर दुख ही उठाया। मैं गलती मानता, मुझे ही क्या, मोतों के साथ ऐसा ही किया। किसके साथ? किसका नाम गिनाऊं? मीरा बहन, क्या पाया उसने? समझाना व्यर्थ, मेरा कीमत विचार को गोली से नहीं, विचार से ही मारा जा सकता है। क्यों कहे गिरा सकता? आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर गांधी। मैंने भी आपसे बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप बात करने को तैयार ही नहीं थे। मैं मजबूर था अपनी कौम के लिए। मैं अहिंसा को स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने तो तुम्हें भी माफ किया। आप मुझसे इसलिए अलग हो गए क्योंकि मैं मुसलमान विरोधी। तुम दोनों ही बता दो गलती कहाँ हो गई। मैं तो आपसे मिलना ही नहीं चाहता। मैं अपने विचारों पे अब भी अड़ी हूं। आप हमारे विरोधी, सिर्फ हमारे विरोधी। चलता हूं। ओम शिवपुरी नाट्य समारोह में आज हमें जोधपुर आकर बहुत अच्छा लगा। टाउन हॉल की व्यवस्थाएं हमें बिल्कुल सपोर्ट करी, व्यवस्थाओं ने बहुत सपोर्ट किया, यहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मेकअप मैन वाले, लाइट वाले, म्यूजिक वाले और राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी और उत्तर पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उनकी तरफ से, पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र उनकी तरफ से हमारे उनका बहुत बहुत आभार कि हमें ये मौका दिया। काया में काया नाटक बीकानेर के वरिष्ठ रंग निर्देशक, वरिष्ठ रंगकर्मी आनंद वी आचार्य द्वारा लिखा गया है। ये नाटक हमारे गुरुदेव
श्री सुरेश हिंदुस्तानी द्वारा निर्देशित किया गया है। उनके आशीर्वाद से ही हम आज यहाँ पहुँच पाए हैं, इसका मंचन कर पाए हैं। काया में काया गांधी आज के हालात में अपने आप में उन्होंने आज़ादी के टाइम में क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, उसकी एक आर्थिक, सामाजिक और उन बातों पर, विवेचनाओं पर अपनी चर्चा करते हैं। और काया में काया के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसी टीम हो तो काया में काया किया जाना संभव है, वरना बहुत मुश्किल है। आपका परिचय सर? मेरा नाम जय खत्री है, मैं बीकानेर से। थैंक यू सो मच। ओम शिवरी नाट्य समारोह में आपने जो नाटक देखा काया में काया, ये गांधी जी की जीवनी पर आधारित नाटक है। आज के काल में हमें किस तरह राजनीति करनी चाहिए और किस तरह से अपने आप में सुधार करना चाहिए, यही संदेश इस नाटक के जरिए दिया गया है। इतिहास में कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिसका पश्चाताप करते हुए ये नाटक अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है। सभी पात्रों ने बहुत ही शानदार अभिनय किया और एक अच्छे प्रस्तुतिकरण को पेश करने का प्रयास किया। ये नाटक कहाँ का प्रदर्शित हो चुका है? ये नाटक इससे पहले 5-6 जगह पे प्रस्तुत हो चुका है। बीकानेर में भी इसका आयोजन हो चुका है, बाहर भी कई बड़े शहरों में आयोजन हो चुका है। और समय समय पे जहाँ इसकी जरूरत महसूस होती है तो हम इस नाटक को तैयार करके इसका आयोजन करने का प्रयास करते हैं। परिचय सर आपका? मेरा नाम उत्तम सिंह है। हमारे गुरुजी सुरेश हिंदुस्तानी जी अस्वस्थ होने की वजह से आज हमारे बीच पहुंच नहीं पाए, इसलिए मैं टीम की जिम्मेदारी को संभालते हुए मेरे सभी साथियों जय खत्री और पूरी टीम के साथ यहाँ पे उपस्थित हुआ और इस नाटक का आयोजन करने में हम कामयाब हुए।